Kalpana, darling. Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग पापा। How are you, darling? I'm much better. Good. अच्छा किया कि आप आ गए पापा। मैंने हॉस्पिटल के सारे बिल्स क्लियर कर दिए हैं। बहुत अच्छा किया। अच्छा, हाँ। करण नहीं आया? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? करण क्यों नहीं आया? डार्लिंग, मैं आ गया हूँ ना तुम्हें ले जाने के लिए। हाँ? वैसे ही तुम बहुत वीक हो गई हो। नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझसे बताइए, करण क्यों नहीं आया? देखिए, आप मुझे नहीं बताएंगे ना तो मैं फिर बिस्तर पे लेट जाऊंगी। हाँ। एक बात कहूँ? कहो। आज बहुत दिनों के बाद मैंने आपको हंसते हुए देखा है। अच्छा, अब तो बताइए, करण क्यों नहीं आया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ माँ, जैसे कि आप सोच रही हैं। दरअसल भैया कल ये कहकर चले गए थे कि वो घर छोड़ के जा रहे हैं। और जनाब जाएगा कहाँ? वही राहुल के घर तक बस। तो उसे घर छोड़ के जाना थोड़े ही कहते हैं। वो घर भी तो उसका अपना ही है ना। नो, ये मैं नहीं मानता। राहुल का घर उसका घर नहीं हो सकता। देखो, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि राहुल रिश्ते में मेरा भाई हो सकता, लेकिन रियलिटी में वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो मीठी मीठी बातें करके हमारे परिवार में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है और करण के कान में जहर डालता रहता है। देखो, राहुल के मॉरल सपोर्ट की वजह से वो घर छोड़ के चला गया था, समझी? मैंने हमेशा आपको आपके भाई साहब के बारे में बुराई करते हुए सुना है, लेकिन मैंने भाई साहब को आपके बारे में कभी कुछ नहीं कहते सुना। उल्टा आपके बच्चों को वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। हाँ हाँ डार्लिंग, मुझे मालूम है वो हमारे बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। आई नो इट। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बोलो। आप दोनों भाइयों के झगड़े के बीच में इन बच्चों को मत लाइएगा। इट्स ओके। करण आ जाएगा। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब नमस्ते। तो आप कैसी हैं आप? पहले से अब अच्छी हूँ। एकदम फ्रेश लग रही है। चलो चलिए भाभी जी। आप कहाँ जा रहे हैं? बच्चे और कहाँ जाएंगे भाई साहब? अपनी मम्मी के साथ अपने घर ही पे जाएंगे। भाभी जी, मैंने करण को बहुत अच्छी तरह से समझाया है और उसे भी अपने गलती का एहसास हुआ है। ठीक है? मैंने उसे ये बताया है कि मेरा घर उसका अपना ही है। वो जब चाहे मेरे पास आ सकता है, जा सकता है, लेकिन अपने घर पर लड़ झगड़ नहीं। ठीक है? आप भी घर चलिए ना हमारे साथ। नहीं भाभी जी, आज नहीं, मतलब अभी नहीं। मैं थोड़ा काम में हूँ, दफ्तर में कुछ काम है, कुछ मीटिंग वगैरह है, इसलिए आज नहीं आता। फिर कभी आऊँगा। मैं चलता हूँ। ऐसा ओके, चलो गेट रेडी। नाइस। हाँ, संभाल के। You're feeling all right? Come. चलो घर आ गए। खुश हो ना? आओ करते हैं। संभाल के आना। मेरा हाथ पकड़ो। वेलकम होम। आराम से, तकलीफ तो नहीं है? आहिस्ता आहिस्ता। सच, अपना घर ही होता है ना बेटे?
4 दीवारों पे छत खड़ी कर देने से घर नहीं बनता मैं, मकान बनता है। घर और मकान में बहुत फर्क है। आओ, बैठो। हेलो, मैं मनमोहन दीवान से बात करना चाहता हूँ। जी आप कौन बोल रहे हैं? आर चंद्रा। जी, 1 मिनट। पापा आपका फोन। किसका फोन है? पता नहीं। अच्छा, तुम मम्मी के पास बैठो, मैं आता हूं। हेलो। मुबारक हो दीवान साहब, भाभी जी घर पर आ गई और अनुराधा दीक्षित शहर से बाहर जा रही हैं। वो तो मुझे पहले ही मालूम था। देखो, ये सब कुछ तुम्हारी बदौलत हुआ है, एंड क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू दीवान साहब। काम तो हो गया, लेकिन पैसे भी तो देने हैं। जरूर देना है। बोलो, कब देना है? अभी देखो, अभी अभी तुम्हारी भाभी हॉस्पिटल से घर वापस आई है, इसलिए मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ दीवान साहब, लेकिन आप तो जानते हैं ये लोग दूसरों पर तो क्या खुद पर भी यकीन नहीं करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि कब कैसे किससे वादा खिलाफी कर बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता, उन्हें खुद भी नहीं मालूम होता है। ठीक है, मैं पहुंचा देता हूं। गुड। और एक बात और दीवान साहब, 500 के नोट लेकर जाइएगा। एड्रेस तो आपको मालूम है ना? यस, आई नो द एड्रेस। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय। बाय बाय। किसका फोन था? आई एम सॉरी डार्लिंग, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है। आप मीटिंग पोस्टपोन नहीं कर सकते? मैं चाह रही थी कि सारा दिन आप हमारे साथ गुजारें। लेकिन आज मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा, आई प्रॉमिस। ये बातें तो मैं सालों से सुनती आ रही हूँ। आप हमेशा यही कहकर जाते हैं और लौटते तो देर से ही हैं। नहीं नहीं, रियली आज मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा। ओके, मैं जाऊं? जाइए। थैंक यू। टेक केयर ऑफ योर मम्मी। ओके। मैं भी फ्रेश हो जाऊँ। इसीलिए मैं बिजनेस कभी नहीं करना चाहता। जब देखो तब सिर्फ मीटिंग मीटिंग मीटिंग, पैसा पैसा और पैसा। आज तक एक बार भी मैंने डैडी को यह कहते हुए नहीं सुना है कि ठीक है आज की मीटिंग कैंसिल, आज मैं अपना वक्त अपना काम करूंगा। बेटे, जिस आदमी के पास खुद के लिए वक्त ना हो वो दूसरों को क्या वक्त देगा? अच्छा, एक बात बता, वो कौन थी? वही जो मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी। क्यों? इसलिए कि वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और उसका नाम भी कितना प्यारा था, अनुपमा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्यों मिलना चाहती हैं आप उससे? इसलिए मिलना चाहती हूँ कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन मैं उससे ठीक से नहीं मिली थी। और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों की जोड़ी साथ में कैसे लगती है। मीनू आगे सोचने लगती है, क्या चलता रहता है तुम्हारे दिल में? बेटे, माँ के दिल को तू क्या जाने। और सुन, एक बात पूछूं, झूठ तो नहीं कहेगा? तुझे वो सचमुच बहुत अच्छी लगती है ना? चाहता है ना तू उससे? तो फिर तू उसे इसी वक्त मुझसे मिलने ले आ। बस अभी अभी कोशिश करता हूँ। प्लीज। हाय, हेलो सर। हेलो अंजलि, क्या बात है? आज बहुत खुश नजर आ रही हो। कहीं कोई नया स्कूप हाथ लग गया है क्या? हो भी सकता है और नहीं भी सर। What do you mean? सर, सब इंस्पेक्टर श्याम जोशी, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ।
सर, आप रंगनाथ को तो जानते हैं? हाँ, वो जेल में जो मर गया है वो। एग्जैक्टली। और अब्दुल को भी तो जानते होंगे सर? अब्दुल? अब्दुल, वही जो पांडुरंगवाड़ी में जिसे गुंडे को भेजे थे सर, जहां मैं भी तो जख्मी हुई थी। You हाँ remember? हाँ हाँ That. अब्दुल, यस यस, अभी याद आया। हाँ, तो इंस्पेक्टर जोशी को भी उनकी तलाश है। और सर, मेरे पास प्रूफ है कि ये रंगनाथ और अब्दुल एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या, कैसे ये फोटोग्राफ है? लगता है कोई मुहूर्त वगैरह है क्या? यस सर, ये एक्चुअली एक फिल्म का मुहूर्त का फोटोग्राफ है। यहाँ ये जो आदमी खड़ा है ना, वो अरुण श्रीवास्तव फिल्म का प्रोड्यूसर है। उसके पास जो यहाँ ये मिस्टर है, मिस्टर अब्दुल, जो फिल्म का फाइनेंसर है। और उसके साथ ये जो खड़े हैं ना, वो है रंगनाथ। एंड दिस शोज सर कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। अरे अंजलि, तुम कमाल की खबर लाई हो, कमाल की। फिलहाल इसके बारे में किसी से बात नहीं करना है, ठीक है? इंस्पेक्टर जोशी से मिलेंगे। हेलो आंटी। हेलो बेटी, कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? आप अच्छी हूँ। हाय, यू मस्ट बी अनुपमा। क्या? मैं नमिता दीवान, हाय। इसकी छोटी बहन। मैंने सोचा शायद भैया के पास वक्त नहीं या फिर वो हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहते, तो क्यों ना अपने आप को ही इंट्रोड्यूस करवाया जाए। वैसे एक बात कहूँ भैया, आपके सभी दोस्तों में से मुझे आपकी ये दोस्त सबसे अच्छी लगी। ये इम्प्रेस करने के चक्कर में अनुपमा इससे बच के रहो। ये उम्र में छोटी है मुझसे, लेकिन ज्यादा होशियार है। पापा का बिजनेस संभालती है भाई। क्या भैया, आप भी। Anyway, it was a pleasure meeting you, Anupama. Same here. Take care. Bye. माँ, मैं ऑफिस चलती हूँ। Look after yourself. Bye. Bye भैया। आओ बेटी, बैठो। देखो अनु, हर माँ का सपना होता है कि उसकी बहू उसकी बेटी जैसी हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। माँ, सोचती नहीं है बोलने से पहले। चुप, मुझे बोलने दे। देखो बेटी, मैंने कोई गलत बात कही है और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसकी पसंद को भी। मम्मी, अच्छा बेटी, बताओ मैं तुम्हारी मम्मी से कब मिल सकती हूँ? कल, परसों, जब भी तुम कहो। हाँ, आप एक दो रोज मिल लीजिए, वरना आप मुझसे मिल नहीं पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग शहर छोड़ देंगे। लेकिन क्यों? वो आप डैडी से पूछिए। डैडी से? अच्छा, डैडी अनु को जानते हैं? नहीं, इसकी मम्मी को जानते हैं। ओह, वो तो और भी अच्छा हो गया, मेरा काम और भी आसान हो गया। अच्छा अनु बताओ, मैंने तुमसे उस दिन भी पूछा था तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है और तुमने मुझे नहीं बताया। बताओ ना मम्मी का नाम क्या है? ये नहीं बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। अनुराधा दीक्षित, इनकम टैक्स कमिश्नर। अनुराधा। साहब के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। आप यहाँ पे साइन कीजिए। जी आप जा सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार सर।
नमस्कार, बैठिए। थैंक यू सर। आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरे कंधे से एक बोझ उतार दिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। ये लीजिए आपके 10 लाख रुपए। पैसे? किस बात के लिए? वो अनुराधा का ट्रांसफर आप ही ने कराया था ना, जो आर चंद्रा ने। आर चंद्रा? मैं किसी आर चंद्रा को नहीं जानता। आर चंद्रा को नहीं जानते? लेकिन सर वो नागिया जिसके साथ मैं आपके पास आया था। नागिया? कौन नागिया? आप कोई ऐसा नाम लेंगे जिसे मैं भी जानता हूं? सर वो अनुराधा का ट्रांसफर तो आप ही ने कराया था ना। छी 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 छी, कैसी बात कर रहे हैं आप? अजी इतना बड़ा अपराध मैं भला कैसे कर सकता हूं? देखिए धनवान साहब। धनवान नहीं, मेरा नाम मनमोहन दीवान है सर। हाँ वो जो भी है, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। अजी हमें तो दुख है इस बात का कि इतनी कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार महिला अफसर का ट्रांसफर हो गया। मैं तो हमेशा से यही चाहता रहा हूं कि इतनी ईमानदार महिला इसी शहर में रहे और भ्रष्टाचार को कम करे। देखिए मैं भी तो भ्रष्टाचार के विरोध में इसी जंग को लड़ने के लिए बैठा हूं यहाँ। मुझे वाकई बहुत दुख है इस शहर से चले जाने का। दुख तो होता ही है। सर इसके मतलब आपने कुछ नहीं किया? अजी किया कैसे नहीं? मैंने उसके लिए वो सब किया है जो आज तक किसी के लिए नहीं किया। उसकी प्रशंसा में एक दिल्ली पत्र लिखा था मैंने, उसकी प्रतिलिपि है मेरे पास, बताता हूं आपको, ठहरिए। सर सर अरे भाई कोई है? कोई है क्या? कोई भी नहीं। कोई है क्या इस घर में? अरे सुनो जरा जल्दी देखो, शायद तुम्हारे साहब बेहोश हो गए, जमीन पे पड़े हैं, देखो। साहब उठिए साहब। खून 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 हो गया, खून खून साहब का खून हो गया, खून हो गया, आपका खून हो गया। क्या बात कर रहे हो? खून हो गया, खून हो गया, खून हो गया, साहब का खून हो गया। अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्या? हमारे साथ तो खून हो गया बेडरूम में, वो आदमी हॉल में है। तुम लोग यहाँ भी रुको। आप? आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं मालूम ये सब क्या हो रहा है।
आप मेरी बात को यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बिल्कुल बेफिक्र हूं। मैं मजबूर हूं। यार अंदर अब लेने से कर Hello. May I speak to Mr. Rahul John, please?